प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मूलचंद माली, एसोसिएट प्रोफेसर, मांगीलाल बागड़ी, राजकीय महाविद्यालय नोखा। आज हम बीएससी पार्ट 3 के पेपर 3 के जो यूनिट नंबर 2 है उसमें फोटोसिंथेसिस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण का परिचय। प्रकाश संश्लेषण शब्द से हम भली भांति से परिचित हैं। ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, फोटो एंड सिंथेसिस। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट some micromolecules combine to form macromolecule called photosynthesis। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण इट इज ए फिजिको केमिकल प्रोसेस बाय विच प्लांट्स, एल्गी एंड फ्यू बैक्टीरिया ट्रांसड्यूस लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। The photosynthetic process result in the release of molecular oxygen and absorption of carbon dioxide from the atmosphere, which is used to synthesize carbohydrate। प्रकाश संश्लेषण की जो सामान्य प्रक्रिया है, इट इज ए ऑक्सीडेशन रिडक्शन बायोकेमिकल प्रोसेस in which green plant synthesize organic compounds or respiratory substrate through carbon dioxide and water molecule। इस पूरी प्रोसेस को इस पूरी प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस को अपन एक इक्वेशन के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। 6CO2 12H2O सनलाइट क्लोरोफिल C6H12O6 ग्लूकोज मोलिक्यूल प्लस 6H2O वाटर मोलिक्यूल एंड 6 ऑक्सीजन। 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मोलिक्यूल 12 वाटर मोलिक्यूल के साथ फ्यूज होकर सोलर रेडिएशन एंड क्लोरोफिल की मौजूदगी में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। 6 वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं और 6 ऑक्सीजन के अणु का मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। इस प्रकार से ये जो क्रिया है वो सामान्य प्रक्रिया लगती है। इस बायोकेमिकल मेटाबॉलिक प्रोसेस के द्वारा ये एक प्रकार की एनाबॉलिक प्रोसेस है। इस बायोकेमिकल रिएक्शन के द्वारा जो सोलर एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में ट्रैप होती है। पूरा जो लिविंग वर्ल्ड है, संसार के अंदर जितने भी जीवित पौधे और जंतु हैं, उन सब के लिए इस क्रिया के द्वारा ऊर्जा का, भोजन का, न्यूट्रिशन का प्रबंध होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो दिखने में एक सामान्य सिंपल प्रक्रिया लगती है, इसके लिए पहले मान्यता ऐसी थी कि हरे पेड़ पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और उस कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध करके ऑक्सीजन में बदलकर बाहर निकाल देते हैं। 1941 में रूबन और कामन नाम के वैज्ञानिकों ने प्रयोग के द्वारा ये प्रूव किया, एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये प्रूव किया कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से न निकलकर
जल अपघटन की क्रिया के द्वारा यानी वाटर मॉलिक्यूल के द्वारा निकलती है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान काम में आ रही है, उसका उपयोग कार्बोहाइड्रेट अथवा ग्लूकोज के अणु के निर्माण में होता है, और जो ऑक्सीजन बाहर निकलती है वो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के द्वारा उत्पन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है, उस क्रिया के द्वारा ये जो 90% एल्गी 90% जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो एल्गी के द्वारा संपादित होती है। इस फोटोसिंथेसिस के द्वारा एनुअली 58 गीगाटन्स जो सोलर एनर्जी है उनको ट्रैप करके और उसको फूड में कन्वर्ट किया जाता है। जो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर सकते हैं उनके लिए फोटो ऑटोट्रॉप्स वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण करने वाले जो प्लांट्स हैं उसमें ग्रीन प्लांट्स, एल्गी, पर्पल बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, ग्लाइडिंग बैक्टीरिया, हेलियोबैक्टीरिया, ये सभी फोटो ऑटोट्रॉप्स की श्रेणी में आते हैं। ये पर्पल बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, ग्लाइडिंग बैक्टीरिया, हेलियोबैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस होता है उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस होता है, और इस प्रकार का जो फोटोसिंथेसिस है उसे एनॉक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए 4 प्रकार के कारक आवश्यक हैं। जैसा हमें पता है, 1 नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड, 2 जल वाटर, 3 सनलाइट और चौथा क्लोरोफिल। कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रकाश संश्लेषण में काम में ली जाती है, उस कार्बन डाइऑक्साइड ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सामान्यतया जो एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद 0.03% जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो स्टोमेटा की थ्रू ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में इसको काम में लेते हैं। जो एक्वेटिक एल्गी है या एक्वेटिक प्लांट्स है वो वाटर में जो डिजॉल्व बाइकार्बोनेट्स हैं, उस बाइकार्बोनेट्स से जो प्लांट सरफेस है उसके माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। दूसरा जो फैक्टर है वो वाटर है। पानी है वो पौधे की जड़ों के द्वारा अवशोषित होता है, और ये अवशोषित जल होता है वो जाइलम के थ्रू लीव्स तक पहुंचता है, पत्तियों तक पहुंचता है। रूट्स के अंदर जो रूट हेयर्स होते हैं वो सॉइल में मौजूद जो सॉइल वाटर है उसको एब्जॉर्ब करके रूट हेयर्स के माध्यम से वाटर एब्जॉर्ब होके जाइलम टिश्यूज तक जाता है, और जाइलम के मार्फत ये पत्तियों तक पहुंचता है। इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल का प्रबंधन होता है। सोलर रेडिएशन, सनलाइट। सोलर रेडिएशन जो कंप्लीट सोलर रेडिएशन है वो 300 से लेकर 300 नैनोमीटर से लेकर 2600 नैनोमीटर तक का होता है। 300 नैनोमीटर से लेकर 2600 नैनोमीटर की रेडिएशन होती है, वो सोलर रेडिएशन है। उसमें जो फोटोसिंथेसिस के लिए काम में आने वाली जो फोटोसिंथेटिक रेडिएशन है वो है 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। ये जो रेंज है इस रेंज को फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस कहते हैं, PAR, पार, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस। ये जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस है, ये जो सोलर रेडिएशंस है वो वेव्स के रूप में होती है, और इस सोलर रेडिएशन में जो लाइट होती है, रेडिएशन होती है, वो पार्टिकल के रूप में होती है। जो लाइट पार्टिकल है उसको फोटोन कहते हैं। फोटोन में जो एनर्जी बंद रहती है उस एनर्जी की मात्रा को क्वांटम कहते हैं।
energy content of a quantum is related to its wavelength. The shorter the wavelength, the greater the energy present in the quantum. Blue and red region of the light, जो ब्लू और रेड रीजन जो लाइट का है वो फोटोसिंथेसिस के लिए मोस्ट इफेक्टिव रीजन है। ग्रीन जो रीजन है वो लीस्ट इफेक्टिव है। सोलर रेडिएशन में जो एनर्जी प्राप्त होती है प्लांट को, वो फोटोसिंथेसिस के अंदर केमिकल एनर्जी में ट्रैप कर ली जाती है। फोर्थ फैक्टर है वो क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट आर द एक्चुअल साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, green plastid which occur in all green plants of the plants. These are round, oval and disc-shaped body. They occur mostly in chlorenchymatous cells, especially in mesophyll cells of the leaves and young stem. प्लांट्स के जो यंग स्टेम्स है और लीव्स की जो पत्तियों की जो मेसोफिल सेल्स है, उसकी जो क्लोरेनकाइमेटस सेल्स है, उसमें ये दोहरी झिल्ली से परिपथ कोशिकांग पाया जाता है। ये इससे सेमी ऑटोनोमस बॉडी है, इसमें खुद का डीएनए होता है और क्लोरोप्लास्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग पावर होती है इसकी। एक क्लोरोप्लास्ट दूसरे क्लोरोप्लास्ट को बना सकता है। एक सेल में अधिकतम 300 क्लोरोप्लास्ट मौजूद हो सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट की संरचना का अध्ययन अपन पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं। क्लोरोप्लास्ट की जो स्ट्रक्चर है उसमें क्लोरोप्लास्ट दोहरी झिल्ली से परिबद्ध कोशिकांग है। बाहरी जो भित्ति होती है वो आउटर वॉल, फिर इनर वॉल, ये डबल मेम्ब्रेन होती है। अंदर दो चीज़ होती है, एक प्रोटीनेशियस मैट्रिक्स होता है जिसे स्ट्रोमा कहते हैं, और दूसरे प्लास्टिड्स होता है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है वो पूरे स्ट्रोमा के अंदर फैली रहती है। ये दो प्रकार की होती है, थिक वॉल्ड एंड थिन वॉल्ड। जो थिक वॉल्ड लेमेली होती है उसको स्ट्रोमा लेमेली कहते हैं, और ये स्ट्रोमा लेमेली एक ग्रुप के रूप में मिलती है। जैसे कॉइन्स का स्टैक होता है, कॉइन्स का एक सीरीज होती है जिसमें एक कॉइन के ऊपर दूसरा कॉइन, ऐसे कॉइन की जो ढेरी होती है उस प्रकार से स्ट्रोमा लेमेली एक जगह व्यवस्थित रहती है, उसको कहते हैं ग्रेनम। एक ग्रेनम दूसरे ग्रेनम से थिन वॉल्ड लेमेली के द्वारा जुड़ा रहता है जिसे स्ट्रोमा लेमेली कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें स्ट्रोमा लेमेली की इंटरनल स्ट्रक्चर है। स्ट्रोमा लेमेली में स्ट्रोमा लेमेली में अंदर का जो भाग है, उस अंदर के भाग में अगर उसको काट के अंदर खोला जाए तो उसमें पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर मिलती है। उन पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर को थैलेकोइड्स कहते हैं। ये जो पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर है थैलेकोइड्स, इन थैलेकोइड्स को अगर अंदर से खोलें तो उसके अंदर स्मॉल यूनिट्स मिलती है। उन यूनिट को कहते हैं यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये कुल मिला के जो 4 फैक्टर हैं, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सोलर रेडिएशन एंड क्लोरोप्लास्ट। पिगमेंट की जो स्ट्रक्चर है, पिगमेंट की जो क्वांटोसोम है, क्वांटोसोम थैलेकोइड के अंदर जो एक यूनिट मिलती है जिसके अंदर 200 के करीब पिगमेंट्स मिलते हैं, वो सिंगल यूनिट को पार्क और बिगिंस ने क्वांटोसोम नाम दिया। ये सिंगल यूनिट है, इसे यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसका अध्ययन हम अगले व्याख्यान में करेंगे। आज प्रकाश संश्लेषण का जो परिचय और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंदर जो मुख्य कारक है उसकी एक समरी आउटलाइन का अध्ययन हमने किया। आगे
प्रकाश संश्लेषण की जो मैकेनिज्म है, जो पिगमेंट की स्ट्रक्चर है, कौन कौन से पिगमेंट्स पाए जाते हैं, और जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसके बारे में अगले व्याख्यान में अपन अध्ययन करेंगे। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।